गंभीरता से इस टॉपिक को समझो। जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसका नाम है हर का परिमेयकरण। तुमको ये याद होगा कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। रूट मर जाता है, रूट हट जाता है। तो मैं तुमसे पूछूंगा, बताओ √2 में क्या चीज से मल्टीप्लाई करके रूट हट जाए? √2 से, है ना। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाएगा, 2 बचेगा। अब मैं तुमको बोलूँ, चलो √3 में क्या चीज से मल्टीप्लाई किया जाए कि √3 में से रूट हट जाए? √3 से ही मल्टीप्लाई करोगे। अभी देखो, √2 खुद एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बताओ, क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन मैं बोलूं कि इसको परिमेय बनाना है। क्या बनाना है? तो इसको √2 को परिमेय बनाने के लिए यानी कि रूट हटाना पड़ेगा, और रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए इसका नाम रखा गया परिमेयकरण। क्या चीज करना बोलो? इस क्वेश्चन में √2 नीचे है। तुम लोग जानते होगे ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? और नीचे वाले को बोलते हैं हर। अब तुम बताओ, रूट में नीचे में कि ऊपर में है? नीचे में। जब भी नीचे में रूट रहेगा, रूट को हटाना है, खत्म। नीचे वाले को खाली देखना। ऊपर वाले से कोई शिकायत? जितना भी शिकायत है किससे है? नीचे वाले से। तो कभी भी काम करना होगा तो किसका काम करोगे? ऊपर वाले का, नीचे वाले का? हाँ बेटा, नीचे वाले का काम करना पड़ेगा, यानी कि रूट वाले का, नीचे जो रूट होगा उसको काम करना है। ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा गया हर का परिमेयकरण। किसका नाम? हर का परिमेयकरण। नीचे में जो होगा उसका परिमेयकरण कर दो। अब चलो, अब पहला टाइप का क्वेश्चन एकदम आसान है। √2 है ना नीचे, तो पहले क्या करना, पहला काम करना कि रूट के अंदर जो भी नंबर होगा उसको फैक्टर करके देखना। ये तो √2 का फैक्टर तो नहीं टूटेगा, बड़ा बड़ा नंबर तो जैसे 12, 18 ना, तो उसको फैक्टर करके रूट से बाहर जोड़ी बनाकर बाहर निकाल लेंगे। लेकिन जहां पे जोड़ी नहीं बनेगा तो वहां निकालने के बाहर जरूरत नहीं है। ओके, सवाल है, ये सवाल है। अब इसको आंसर कैसे बनाएंगे? तो देखो, आंसर देखो क्या करना है, सीधे सीधे देना है। मकसद क्या है? रूट को नीचे से हटाना है। नीचे से रूट को, ऊपर रूट रहे ना रहे, ऊपर वाले को शिकायत? जो भी शिकायत है किससे है? तो नीचे में अगर रूट आ गया तो उसको लात मार के भगाओ। भगाने के लिए कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं। अगर नीचे रूट नहीं है तो अच्छी बात है, खुशी वाली बात है, बल्ले बल्ले करेंगे लोग। ओके, आ जाओ। क्वेश्चन उतार दिया? क्वेश्चन उतार दिया? उतार दिया। अब अगला स्टेप लिखेंगे बराबर। क्या लिखेंगे? अब फिर से बनवाए √2 उतार देंगे। और नीचे जो भी लिखा हुआ है फैक्टर करने के बाद, रूट के अंदर जो भी चीज लिखा हुआ उसको क्या करो, ऊपर भी गुना कर दो और नीचे भी गुना कर दो। ऐसे बस देखना है, उतार देना है। मैंने कॉपी करना कहा था इसको। जो भी नीचे लिखा हुआ है उसको ऊपर भी गुना कर दो और नीचे भी। बस इतना ही करना है, इतना ही। सर ऊपर भी लिखना है, नीचे भी लिखना है, बस हो गया। यही है, कितना आसान है। अब बताओ, ऊपर वाले को ऊपर से गुना कर देंगे और नीचे वाले को नहीं कि सर कट रहा था, काट देंगे सर, जाओ लाए ही है फिर काट देंगे, क्या फायदा। तो √2 को ऊपर वाले को ऊपर से गुना करो, नीचे वाले को, तो √2 को √1 से गुना कर तो क्या हो जाएगा? √2 और √2 यही मकसद ये था कि नीचे से रूट हट जाए, हट गया। यही कहलाता है हर का परिमेयकरण। बताओ, बहुत ही कठिन है कि सरल है? बहुत सरल है। पहले लिखोगे बराबर, क्या लिखोगे? फैक्टराइज तो नहीं टूटेगा, फैक्टराइज तो नहीं टूटेगा। नीचे देखना है, अब चीज को ऊपर उतारना है। और तो लिखो गुना √3 बट्टा √3। कितना आसान, ऊपर भी उतारना है और बच्चा समझ जाएगा। दुनिया में सबसे आसान मैथ है ना ये। ऊपर वाले को ऊपर से गुना कर दो, नीचे वाले को, और √3 कितना हो जाएगा? 3। टट्टा बाबा। पहले फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइज। 12 को तोड़ो, 12 को क्या करोगे? 2 2 3, जोड़ी बन जाएगी। अरे जोड़ी बन जाएगी तो किसकी जोड़ी बन रही है? 2 की। 2 बाहर निकाल दो, हो गया। आप सवाल यहाँ लिखो। चलो, रूट के अंदर कौन है? रूट के अंदर कौन है? रूट के अंदर सिर्फ √3 है, 2 को नहीं लेना है। अब ऊपर का लिखोगे तो ऊपर का लिखोगे नहीं, √3 लिखेंगे सिर्फ, बिना रूट वाले से कोई मतलब, सिर्फ रूट वाला। हाँ, ये इसलिए तो फैक्टराइज कर दिया गया, समझ में आ गया। और ऊपर वाले को ऊपर से गुना करना है, नीचे वाले को √3 कम √3। और √3 कितना होता है? 3 दूना 6, गुना में 2 भी तो है। समझ में आ गया। ये सवाल है आपका 4 नंबर। देखो क्या करोगे, पहले क्वेश्चन उतारो, क्वेश्चन उतारो, क्वेश्चन उतारो। 7/√7 क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। नीचे वाला देखेंगे ऊपर वाला देखेंगे? नीचे रूट में है, क्या 7 का फैक्टराइज टूटेगा? नहीं टूटेगा। गुणनखंड तो √7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। हो गया। ऊपर वाले को ऊपर से गुना करेंगे, नीचे वाले को 7 को √7 से गुना क्या होगा? हाँ, 7 क्योंकि बिना रूट वाले को बिना रूट से गुना नहीं कर सकते। और √7 कितना हो जाएगा? 7। इस 7 से 7 ऐसा कितना आया?
ये आंसर हो गया। इस सवाल को दो तरीके से बना सकते हो। पहला तो ये कि तुमको याद होगा रूट वाले को रूट वाले से डिवाइड कर सकते हैं, सीधे सीधे काट सकते हो, 3 पंचे 15, पहले काट दो। रूट वाले को रूट से डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो करो सर 2√3 और इस 15 को लिख दो √3 और √5 नहीं लिख सकता लगा करके ऐसे 5 या 15 √3 सवाल क्या बच गया, क्या बच गया, ये बचा। अब रिस्लाइज कर दो √5 कर दो रिस्लाइज ना, ये ना नीचे वाले को देख करके काट रहा है तो काट दो पहले। अब चलो ऊपर वाले को उससे ऊपर से गुना करो और नीचे वाले को तो हो गया। यही तुम्हारा क्या हो गया मेथड 2, दूसरा तरीका। सर दूसरा तरीका बताइए। पहला तरीका हो गया, इसी सवाल को तुम कहोगे सर नहीं हम सर बेसिक तरीके से बनाएंगे, सर हम ऐसे बनाएंगे ऐसे। सर √15 है तो √15 का तो फैक्टराइजेशन नहीं टूटेगा, जोड़ा तो नहीं बनेगा। तो क्या करो बताओ, जोड़ा नहीं बनेगा, ऐसे ना करोगे तुम लोग, पहली बार बनाओगे तो। अरे ऐसे ना क्यों होगे तुम लोग, देखो तुम्हारा ही देखते हैं। 2 रूट वाला रूट से गुना होता है ना, होता है रूट वाला रूट से गुना होता है ना, होता है। तो 3 है कितना, ये 15 को लिख दो 3 पंचे 15, पूरा रूट में आ गया 15 कितना हो गया, √15 15 हो गया। अब इसमें जोड़ा बनाओ, अरे 3 को यहाँ लिख दिया, 3 पंचे 15 कर दिया, 3 बाहर निकालो, जोड़ा बनाओ 2 3 बाहर निकला, क्या बचा बाहर में 5 के अंदर, आई 15 है, 3 पंचे। आंसर अलग आया कि डिफरेंट आया बताओ, सेम आया कि डिफरेंट आया। अरे रूट वाले को रूट से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 15 से 45 ना करके हमने जोड़ा बना दिया। 3 45 तुम लिख भी लेते, 15 से 45 कर लेते तो जोड़ा बना लेते। हाँ तो 3 बाहर निकल गया, काट दिया। आंसर फिर भी वही आया, आंसर फिर भी सेम ही आंसर आया। कोई दिक्कत किसी को? सबसे पहला काम करो कि जो बड़ा बड़ा नंबर होता है उसका गुणनखंड तोड़ो। तो 6 को रहने दो, इसको 3 बाहर निकाल दो, √2 अंदर हो गया। मुश्किल है कि आसान है, ये तो 50 बार सिखा चुके हैं। हो गया? अरे हो गया, बिना रूट वाले से भाग कर देंगे। 3 दूना 6, बोलो ना 3 दूना क्या बच गया ऊपर सवाल, ऐसे बचा। अब आपका करो, नीचे वाले का प्रमीकरण कर दो, √2 कोई दिक्कत? ऊपर वाले को ऊपर से गुना करोगे और नीचे वाले को √2 2 से 2। सो दिस इज योर आंसर। सरल है कि कठिन है? सरल है। 8 का भी गुणनखंड तोड़ दिया और 28 का भी तोड़ दिया। 8 में कितना का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया। बनाना बंद करो, ध्यान दो यहाँ 2√2 बच गया ना एगो, और इसमें 2√7। बताओ 2 से 2 कट गया, नीचे क्या बचा हुआ, नीचे तब √7 का रिस्लाइज कर दो, प्रमेयकरण कर दो, √7 खत्म। इतना आसान सा। 7 दूना रूट वाला रूट से गुना होता है, और √7 कितना हो जाएगा। बहुत मुश्किल सवाल था। तुम लोग क्या करते हो, सीधे 28 को लो तो 28 गुना भाग कर देते हो। अरे पहले गुणनखंड तोड़ो ना, कितना आसान है। टाइप 1 हमने कंप्लीट कर दिया।